हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलो बच्चों, हम लोग कल देख चुके थे बच्चों, दो टाइप के देख चुके थे। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर और क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, और बच्चों क्या देखे थे? क्लासिफिकेशन बच्चों देख चुके थे हम लोग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन या सोर्स के आधार पर देख चुके थे हम लोग। ओरिजिन के आधार पर बच्चों कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। स्ट्रक्चर के बेस पे कितने होते हैं? तीन। ये भी होते हैं, लीनियर होते हैं, ब्रांच पॉलीमर होते हैं एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर। अब बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना बकवास किए हुए आज एक प्यारा सा लेक्चर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो पहले बच्चों इसमें देख लेंगे हम लोग सबसे पहले इलास्टोमर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इस पे देखेंगे क्या? इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टोमर क्या होता है बच्चों, ये देख लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वेरी लो। एंड दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें देख लेंगे हम लोग, दे आर हाईली स्ट्रेच्ड पॉलीमर। कैसा बच्चों? दे आर हाईली स्ट्रेच्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देख लेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रबर। क्या बच्चों? रबर। आइसोप्रीन और ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, 2-3 टाइप के हैं रबर। उसको बच्चों हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ भी लेंगे रबर टाइप में कैसे क्या होता है। तो हम लोग देख लिए इसके बेस पे। पहले इसमें क्या स्टार्ट किया? इलास्टोमर बच्चों क्या होता है? पहला पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वेरी लो। एंड हाईली स्ट्रेच्ड पॉलीमर है। क्या बच्चों? हाईली स्ट्रेच्ड पॉलीमर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों जब वेरी वेरी लो है तो हाईली स्ट्रेचेबल होगा। ऑल टाइप रबर। अब बच्चों रबर कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं। रबर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इलास्टोमर में इसी में बच्चों चल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रबर फाउंड इन नेचर। रबर दो प्रकार, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर दो टाइप के हो गए। कितने टाइप के रबर पाए जाते हैं नेचर में? दो टाइप, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर के एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा? सिस पॉली आइसोप्रीन। इसका क्या एग्जांपल है? सिस पॉली आइसोप्रीन। इसको होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर है। क्या है बच्चों? ये होमोपॉलीमर
और सेकेंड वाले में बच्चों देख लेंगे हम लोग ट्रांस आइसोप्रीन। पहला इसमें देख लेंगे, दो टाइप के पाए जाते हैं, ट्रांस आइसोप्रीन, ट्रांस आइसोप्रीन, ट्रांस आइसोप्रीन। एंड दूसरा क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन। दूसरा है पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन या इसी को बोलते हैं नियोप्रीन, या इसी को बोल देंगे हम लोग नियोप्रीन। तीसरा बच्चों इसमें है, तीसरा है पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन या बूना आर इसी को बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, बूना आर। चौथा है इसमें एस्टायरिन ब्यूटाडाइन, एस्टायरिन ब्यूटाडाइन या इसी को बोलते हैं SBR, बूना एस, इसको बोलते हैं बच्चों बूना एस, बूना एस। इसको पी स्टायरिन ब्यूटाडाइन या तो इस SBR इसको बोल देंगे, इसको PBR, SBR इसको PBR बोल देंगे। और एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, पांचवा है एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, बूना एन बच्चों इसी को बोलते हैं क्या, बूना एन। तो आप लोग देख लिए, बूना आर को बोलते हैं पॉलीब्यूटाडाइन, स्टायरिन ब्यूटाडाइन को बोलते हैं बूना एस, एंड एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन को बोलते हैं बूना एन। अब बच्चों इसको SBR भी बोल सकते हैं, इसको PBR भी बोल सकते हैं, लेकिन बट इतना ही जानिए SBR PBR के नाम से भी आ जाते हैं ये दोनों। इसको बोल देंगे PBR, पॉलीब्यूटा आर से रबर, पॉलीब्यूटाडाइन रबर, इसको बोल देंगे हम लोग PBR भी बोल देंगे, इसको बोल देंगे SBR, SBR। तो इसमें 5 टाइप के रबर पाए जाते हैं, नेचुरल में बस एक ही पाया जाता है सिस पॉली आइसोप्रीन। सिंथेटिक में बच्चों 5 टाइप के पाए जाते हैं, ट्रांस आइसोप्रीन हो गया, पॉलीक्लोरोप्रीन हो गया जिसको नियोप्रीन के नाम से जानते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन हो गया, ब्यूना आर PBR जिसको बोलते हैं, और स्टायरिन ब्यूटाडाइन बूना एस SBR के नाम से इसको जानते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन बूना एन। तो इसमें बच्चों 5 टाइप के पाए जाते हैं सिंथेटिक रबर में, और नेचुरल रबर में एक ही टाइप के पाए जाते हैं सिस पॉली आइसोप्रीन, जिसको होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर नहीं, एक ही टाइप के इसमें पॉलीमर लगे रहेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा बच्चों हम लोग देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे फाइबर, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको बच्चों ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बूना एन, बूना एस, बूना आर। बूना आर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, पॉलीब्यूटाडाइन को बूना आर बोलते हैं, स्टायरिन ब्यूटाडाइन को बूना एस बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन को बोलते हैं बूना एन। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं फाइबर। इसी में बच्चों क्या देखेंगे, फाइबर। फाइबर फाइबर क्या होते हैं, वेरी 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 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी वेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी वेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट, या इसको वेरी वेरी बोल सकते हैं, एक टर्म दे सकते हैं मैक्सिमम। क्या बच्चों, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट है इसमें, दे आर नॉन स्ट्रेस्ड, दे आर नॉन स्ट्रेस्ड, स्ट्रेचेबल, they are non-stretchable polymer, they are non-stretchable polymer। तीस एग्जाम्पल बच्चों इसके देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है नायलॉन 66, एंड टेरिलीन ग्लिप्टल, एंड नायलॉन 6। तो बच्चों कितने एग्जाम्पल हो गए फाइबर में, नायलॉन 6, टेरिलीन एंड ग्लिप्टल। वेरी वेरी या तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट, दे आर नॉन स्ट्रेचेबल, ये पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, नॉन स्ट्रेचेबल। और यहाँ पे वेरी वेरी या मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट, ये दो पॉइंट। एग्जाम्पल नायलॉन 66 क्या क्या हो गए बच्चों, एग्जाम्पल नायलॉन 66, टेरिलीन, ग्लिप्टल, नायलॉन 6। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। थर्मोप्लास्टिक देख लेते हैं क्या होता है। क्या बच्चों, थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसको देख लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज greater than the elastomer, but less than the fiber, but क्या बच्चों, but less than the fiber। किससे ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन किससे होगा, इलास्टोमर्स, बट लेस देन फाइबर, फाइबर से कम होगा, इलास्टोमर से ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, ओरेलॉन,
PVC, Oralon and polystyrene and polystyrene etc इत्यादि। तो क्या क्या होगा बच्चों इसमें? पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चों जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म। ओरेलॉन हो गया एंड पॉलीस्टायरीन इत्यादि। इतने बच्चों थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग देखेंगे थर्मोप्लास्टिक के इतने एग्जाम्पल हो गए। पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, PVC हो गया, ओरेलॉन हो गया एंड पॉलीस्टायरीन etc। पॉलीविनाइल का PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थर्मोसेट क्या होता है। बच्चों इसमें एक टर्म है, लिख लेंगे हम लोग, एंड करके लिख लेंगे। दे आर स्लाइटली स्ट्रेच्ड पॉलीमर एंड स्लाइटली स्ट्रेच्ड पॉलीमर। दे आर slightly stretched polymer, slightly stretched polymer। तो इसको देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक बच्चों क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन इलास्टोमर बट लेसर देन किससे? फाइबर से। फाइबर से कम, इलास्टोमर से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाएगा थर्मोप्लास्टिक में। और दे आर स्लाइटली स्ट्रेचेबल बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन, PVC, ओरेलॉन एंड पॉलीस्टाइलिन एग्जाम्पल होंगे बच्चों किसके? थर्मोप्लास्टिक के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। अब देख लेते हैं थर्मोसेट क्या? थर्मोसेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर देन the intermolecular force is greater than क्या बच्चों? the intermolecular force is greater than thermoplastic but lesser than fiber, क्या बच्चों? फाइबर। वहाँ पे क्या था बच्चों? वहाँ पे क्या था? थर्मोप्लास्टिक में क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन इलास्टोमर था बट लेसर देन फाइबर था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मोप्लास्टिक बट लेसर देन फाइबर। ग्रेटर देन किससे है? थर्मोप्लास्टिक बट लेसर देन फाइबर। फाइबर से कम बट थर्मोप्लास्टिक से ज़्यादा। एग्जाम्पल बच्चों क्या है इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ऑल क्रॉस लिंक पॉलीमर, ऑल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है बच्चों? ऑल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है? या नेटवर्क पॉलीमर किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल हो गया बच्चों, इसमें देख लेंगे हम लोग एक बार फिर से ना याद हो तो। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड या बैकेल एडिसिव बोलते हैं। फिनॉल
फॉर्मल्डिहाइड या इसी को बोलते हैं बैकेलाइड। यूज कहाँ होता है बच्चों? यूज्ड होता है इलेक्ट्रिकल स्विच एंड सॉकेट। यूज्ड इलेक्ट्रिकल switched and socket। दूसरा बच्चों हो गया इसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा हो गया बच्चों मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड तो बच्चों क्या क्या हो गया? क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर इसे बोलते हैं। इसी को बोलेंगे बच्चों क्या? नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर को क्रॉस लिंक पॉलीमर को बोलेंगे नेटवर्क पॉलीमर। इसको बोलेंगे नेटवर्क पॉलीमर। तो हम लोग चलते हैं आगे। एग्जाम्पल हो गया ऑल क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या क्या बच्चों? फिनाल फॉर्मल्डिहाइड, जिसको कॉमन नाम है बैकेलाइड, यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विच एंड सॉकेट में। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गए क्रॉस लिंक के एग्जाम्पल। हालांकि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था पिछली वीडियो में, बट बता दिया यहाँ पे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थर्मोसेट हो गए। अब देख लेते हैं बच्चों आर्डर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे आर्डर देख लेते हैं किसका क्या होगा, कौन सा। अब आर्डर देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। चल क्या रहा है बच्चों, इसको मत भूलिएगा, केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? पॉलीमर। पता चला चैप्टर पॉलीमर चल रहा है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका है बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हम लोग देखेंगे। अब ऑर्डर देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाया जाता है? फाइबर में। सबसे ज़्यादा किस में? फाइबर में। फिर उसके बाद थर्मोसेट में। फिर उसके बाद थर्मोप्लास्टिक। देन उसके बाद इलास्टोमर। ये बच्चों किसके बेस पे हो गया? सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाया जाएगा? फाइबर में। देन फाइबर के बाद बच्चों हो जाएगा आपका, पाया जाएगा फाइबर के बाद पाया जाएगा थोड़ा डिजाइन में हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे जिससे मन अच्छा लगे देखने में। सबसे ज़्यादा पाया जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में? ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ऑर्डर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का।
सबसे ज़्यादा फाइबर, फिर थर्मोसेट, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर इलास्टोमर। तो डायरेक्ट बच्चों ऑर्डर से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान दीजिएगा सीबीएसई बोर्ड नीट में भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट देख लेते हैं बच्चों हम लोग। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। पहले इधर देख लेंगे बच्चों हम लोग क्या, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। इधर क्या देखेंगे, थर्मोसेट। हम लोग देख लेंगे जो दो तीन पॉइंट हैं इसके। तो पहला पॉइंट इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे, ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट। ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट। तो इसको बच्चों हीट करने पे सॉफ्ट होगा, कौन सा, थर्मोप्लास्टिक। रीजन क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेसर होता है थर्मोसेट से। इसको बच्चों क्या, इसका कंडीशन क्या, ऑन हीटिंग दे बिकम हार्ड। ऑन हीटिंग दे बिकम हार्ड। इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट देख लेंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक में, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये बच्चों कैसे बनता है इसको भी दे लेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या बच्चों, ये बिकम सॉफ्ट होता है हीट करने पे और ये बिकम हार्ड होता है। ये बनता है बच्चों कैसे, फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। थर्मोप्लास्टिक में मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड। क्या बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज अनडिफाइंड। थर्मोसेट में मेल्टिंग पॉइंट इज अनडिफाइंड। वाई बच्चों अनडिफाइंड, क्योंकि बच्चों इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, हार्ड होता है, इसलिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट अनडिफाइंड है। और इसमें चौथा पॉइंट देख लेंगे बच्चों हम लोग थर्मोप्लास्टिक में, दे आर रिमोडेड या रीफॉर्म। दे आर रिमोडेड बच्चों टर्म एनसीईआरटी में दिया है, इसको बोल सकते हैं रीफॉर्म।
इसमें चौथा पॉइंट है बच्चों, नेवर रिमोल्ड। रिमोल्ड है बच्चों, ये रिमोल्ड है। दे आर नेवर रिमोल्ड। रिमोल्ड मतलब रिफॉर्म, ये कभी नहीं बन सकता। रिफॉर्म्ड। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने देख लिया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट में डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट, ये बच्चों सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पर। कौन? थर्मोप्लास्टिक। एंड ऑन हीटिंग दे बिकम हार्ड, थर्मोसेट। दे आर फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैसे बनता है बच्चों? ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। एंड दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थर्मोसेट की बात कर रहे हैं हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है बच्चों यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक में, बट थर्मोसेट में मेल्टिंग पॉइंट अनडिफाइंड होता है। दे आर रिमोल्ड मतलब ये बनाया जा सकता है, बट थर्मोसेट दे आर नेवर रिमोल्ड या नॉट रिमोल्ड। नेवर या नॉट बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं, तो इसको बनाया नहीं जा सकता थर्मोसेट को। तो बच्चों हम लोग अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों बने रहिए हमारे साथ पॉलीमर चैप्टर में, मज़ा आएगा आपको। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन। क्लासिफिकेशन is based on the preparation। इस पे बच्चों क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन। एडिशन पॉलीमर पहले देख लेंगे हम लोग क्या होता है इसमें। एडिशन पॉलीमर या इसी बोलते हैं बच्चों चैन ग्रोथ पॉलीमर। इसी क्या बोलते हैं? चैन ग्रोथ पॉलीमर। चैन ग्रोथ पॉलीमर। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, होता क्या है ये। द ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, द ऑल unsaturated compound, the all unsaturated compound always form the addition polymer, always formed the addition polymer, always form the addition polymer। अब बच्चों इसी पे एक प्यारा सा हम लोग एग्जाम्पल या क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एडिशन पॉलीमर इज फॉर्म्ड अनसैचुरेटेड। बच्चों यहाँ देखा है अनसैचुरेटेड, ऑल अनसैचुरेटेड। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ABC करके। ए में CH2OH, CH2OH,
दूसरा बच्चों हम लोग देख लेंगे CH2 होल 4 COOH एंड COOH। हम सी देख लेंगे हम लोग CH2 सी देख लेंगे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH Cl2 CHCl एंड डी देख लेंगे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों ये तो सैचुरेटेड है क्योंकि दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है दोनों पॉइंट पे, इसमें भी, बट यहाँ डिफरेंट है। यहाँ बच्चों इधर CH2 है, इधर Cl है, यहाँ CH2 यहाँ CH2। अनसैचुरेटेड क्या हो गया? डबल बॉन्ड, तो इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। एडिशन पॉलीमर या चैन ग्रोथ पॉलीमर फॉर्म। तो बच्चों इसमें भी, इससे भी बनेगा, उससे भी बनेगा, इससे दोनों से नहीं बनेगा। पॉइंट करके इसमें लिख लेंगे कुछ। when more than one monomer, when more than one monomer combined without elimination of small molecule, combined without elimination of small molecule, क्या बच्चों? एलिमिनेशन मतलब हटाना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन ऑफ more than one monomer combined without elimination of small molecule। एंड एक पॉइंट और देख लेंगे इसमें हम लोग, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर, during the formation of addition polymer, any small molecule never eliminate, any small molecule never eliminate, क्या बच्चों? नेवर एलिमिनेट। तो हम लोग ये देख लेंगे। अब होमोपॉलीमराइजेशन देखेंगे हम लोग। तो एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर देख लिया हम लोग। आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म एडिशन पॉलीमर। एग्जांपल बच्चों देख ही लिया हम लोगों ने, ये बनाएगा बट ये दोनों नहीं बनाएगा, ए बी नहीं बनाएगा, सी एंड डी बनाएगा। क्यों बच्चों? यहाँ सैचुरेशन है, यहाँ अनसैचुरेटेड कंडीशन है। When more than one monomer combine without elimination of small molecule, या